अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान शिव का दिया हुआ पाशुपतास्त्र चला देता तो युद्ध बस एक ही दिन, अरे एक दिन क्या, एक मिनट में खत्म हो जाता। वो तो बस उनकी महानता ही कुछ ऐसी थी जो मानव कल्याण के लिए उन्होंने नहीं चलाया। बहुत समय से सोशल मीडिया और समाज में यही भ्रांति चल रही है जो कि अर्जुन के समर्थक बहुत समय से फैलाते आए हैं। तो इसी का आज मैं फैक्ट्स और रेफरेंस के साथ खंडन करने वाला हूँ। पूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता। स्पीकर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। तो पहले अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त कैसे हुआ इसके विषय में जानते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खांडव वन का नाश कर चुके थे तब इंद्र वहां पर आए और उन दोनों से कहा, आप लोगों ने ये दुष्कर कार्य किया है, आप लोग मुझसे कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। तब अर्जुन ने वहां पर कहा, आप अपने और सारे देवताओं के अस्त्र मुझे प्रदान कर दीजिए। अब क्या कहूँ इस बारे में, इस व्यक्ति ने खांडव वन दहन के लिए अक्षय तरकश और गांडीव धनुष तो ले ही लिया था, उसके अतिरिक्त अग्निदेव ने अपनी तरफ से इसे दिव्य रथ भी दिया था। इसके बाद भी इसे बिना परिश्रम किए दिव्य अस्त्र चाहिए थे, पर इंद्र ने ऐसा न करते हुए कहा, जब रुद्रदेव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें सारे देवताओं के अस्त्र मिल जाएंगे। इसके बाद जब पांडव अपना वनवास बिता रहे थे तब भीम युधिष्ठिर से इस बात पर चर्चा करने लग गया कि हमें कौरवों पर हमला कर देना चाहिए, हमें 13 वर्ष के पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और अपने से निर्बल शत्रुओं को दंड देना चाहिए। भीम के इस बढ़ते हुए क्रोध और युद्ध के लिए उतावली को देखकर युधिष्ठिर कहता है, वृकोदर कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा और सदैव से जो आतताई रहा है दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र पुत्र, ये सभी अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं और जिन राजाओं को हमने कष्ट दिया था युद्ध में वो कौरव पक्ष में जाके मिल चुके हैं। उस पक्ष में कर्ण भी है जो हमारे प्रति हमेशा क्रोध में भरा रहता है, वह सब अस्त्रों का ज्ञाता है तथा अभेद्य कवच से सुरक्षित है। उसके हाथ में फुर्ती है, वह सब धनुर्धरों से बढ़कर है, उसका स्मरण करते मुझे रात में नींद नहीं आती। जलवा है हमारा। युधिष्ठिर की बात खत्म होने पर फिर महर्षि वेदव्यास वहां पर आए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, मुझे पता है भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि योद्धाओं का भय तुम्हें संताप देता रहता है, तुम्हारे भय को दूर करने का अब ये उचित समय आ चुका है। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति विद्या को ग्रहण करो जो मूर्तिमती सिद्धों के समान है। इसे तुमसे पाकर अर्जुन अपना सारा कार्य सिद्ध करेगा एवं इंद्र, रुद्र, वरुण, यमराज इनको अपनी तपस्या से स्पष्ट देख सकेगा और इन देवों से दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर ने इस विधि को बताते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा इन सब में चारों पदों से युक्त धनुर्वेद समाहित है। वे देव, मनुष्य, ब्रह्म इन तीनों पद्धतियों से युक्त संपूर्ण अस्त्रों की कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के प्रयोग और धारण रूप से तो वे परिचित हैं अथवा शत्रुओं के द्वारा चलाए हुए अस्त्रों के निवारण को भी जानते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या के बारे में बताते हुए कहा, इसका विधिवत प्रयोग करने से संपूर्ण जगत जो का त्यों दिखाई देने लगता है। इस मंत्र विद्या से युक्त होकर देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त करो एवं अपने आप को उग्र तपस्या में लगाओ। इसके बाद युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन तपस्या करने के लिए उत्तर दिशा में गया। इस घटना से ये भी पता चलता है कि अर्जुन ने जो महादेव और अन्य देवताओं के दर्शन किए थे वो उसे प्रतिस्मृति विद्या के कारण ही हुए थे और इसी कारण की वजह से वो अपने आप को इतनी कठोर तपस्या में लगा पाया था। और इसके अलावा अर्जुन जब यात्रा कर रहा था तो उसके मार्ग से समस्त प्राणी हट जाते थे क्योंकि वो प्रतिस्मृति विद्या से युक्त था जिसके प्रयोग से उसके इंद्र और अन्य देवताओं से भेंट होने वाली थी। अब आगे अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करके भीष्म, द्रोण, कर्ण से युद्ध करने के लिए उनका पाशुपतास्त्र मांगता है और अर्जुन ने मेनली भीष्म, द्रोण, कर्ण से युद्ध लड़ने के लिए इसको भगवान शिव से मांगा था जिसका उसने युद्ध में प्रयोग ही नहीं किया। इसलिए ये भ्रांति फैली हुई है कि अर्जुन अगर पाशुपतास्त्र चलाता तो संपूर्ण सृष्टि या फिर युद्ध एक ही दिन में खत्म हो जाता। अब अर्जुन का पाशुपतास्त्र चला के युद्ध खत्म करना कुछ ऐसा ही है जैसा पाकिस्तान सोचता है कि वो अपने एटॉमिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके इंडिया को खत्म कर देगा। ऐसा अर्जुन भी सोचता था कि वो पाशुपतास्त्र से युक्त होकर युद्ध बस क्षण भर में खत्म कर देगा, पर ऐसा वो कर नहीं पाया क्योंकि भगवान शिव के अकॉर्डिंग अगर ये किसी अल्प शक्ति वाले योद्धा की तरफ चल जाता तो ही जगत का नाश होता। पर भीष्म, द्रोण, कर्ण क्या ये अल्प शक्ति के योद्धा थे? क्योंकि अर्जुन ने तो बस इन तीनों से युद्ध करने के लिए पाशुपतास्त्र जैसा विध्वंसक अस्त्र मांगा था। तो जिन
जिनसे युद्ध करने के लिए ही पाशुपतास्त्र की जरूरत पड़ रही हो वो अल्प शक्ति के योद्धा कैसे हो सकते हैं। और ये तीनों संपूर्ण तरह से धनुर्वेद के ज्ञान को जानते थे, और जिनमें संपूर्ण तरह से धनुर्वेद का ज्ञान समाये तो वो कमजोर तो हो ही नहीं सकते। तो इस कंडीशन की वजह से अगर पाशुपतास्त्र किसी कमजोर व्यक्ति पर चलता तो ही ये सृष्टि का नाश करता। पर सवाल अब भी वही है, अगर अर्जुन ने इन 3 महान योद्धाओं से युद्ध करने के लिए पाशुपतास्त्र मांगा था तो उसने इन तीनों के विरुद्ध युद्ध में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया। तो इसका उत्तर बस यही है, किसी भी अस्त्र को संधान करने के लिए उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बिना किसी भी अस्त्र का आह्वान या संधान नहीं किया जा सकता। और अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद इसका ज्ञान भूल चुका था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन को पाशुपतास्त्र के बारे में याद दिलाया था, तब उन्होंने उससे पूछा था क्या उस अस्त्र के बारे में उसे अभी ज्ञात है। अर्जुन ने कृष्ण की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तब भगवान ने बोला कि तुम्हें उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अर्जुन को उस वरदान के बारे में याद आया था जो उन्होंने वन में उसे दिया था, और भगवान शिव ने उसे वापस पाशुपतास्त्र प्रदान किया। अगर अर्जुन को पाशुपतास्त्र याद होता तो भगवान शिव को उसे वापस देने की क्या जरूरत पड़ती। पर इसके बाद भी अर्जुन का सामना जब जब किसी विध्वंसक अस्त्र से हुआ रणभूमि में, उसने उन अस्त्रों के विरुद्ध पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। और भगवान शिव के अकॉर्डिंग तो पाशुपतास्त्र हर तरह के अस्त्रों को काटने में सक्षम है। पर जब अर्जुन के विरुद्ध वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया गया था तब उसने पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। तब भगवान कृष्ण को अर्जुन की रक्षा करते हुए उस अस्त्र को अपने ऊपर लेना पड़ा था, और उनके समीप आते ही वो अस्त्र वैजंती माला में बदल गया, और इस प्रकार अर्जुन की रक्षा हो पाई उस अस्त्र से। इसी प्रकार जब अश्वत्थामा ने पांडव सेना के ऊपर नारायण अस्त्र चला दिया था तब अर्जुन ने उसको रोकने के लिए वरुणास्त्र चलाया, पर अर्जुन का वो अस्त्र विफल हुआ और पांडव सेना का भारी नुकसान हुआ। और इसके बाद सारे योद्धाओं को अपना समर्पण करना पड़ा था उस अस्त्र के सामने, तब वो अस्त्र जाके शांत हुआ। ऐसी ही एक और विपत्ति पांडव सेना पर आन पड़ी थी जब कर्ण ने अपना भार्गवास्त्र चलाया था कुरुक्षेत्र में। कर्ण के उस महान अस्त्र को देखने के बाद अर्जुन कहता है, देखिए केशव, कर्ण के उस महान अस्त्र का पराक्रम देखिए। इस अस्त्र का सामना करने का कोई मतलब नहीं है युद्ध में। इसके बाद कृष्ण अर्जुन के रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर ले गए, ये सोचते हुए कि कर्ण थक जाएगा युद्ध करता करता जब तक हम लौटेंगे। और कर्ण के सर्पमुख बाण से तो अर्जुन का सर बार बार बचा था। अगर कृष्ण अपनी शक्ति से उस रथ को झुकाते नहीं तो अर्जुन का खेल ही खत्म हो गया होता, जैसे उसका किरीटी मुकुट उस बाण की चोट खाकर खत्म हो गया था। जब अर्जुन के सामने ये भारी विपत्तियां आई थी तब उसने पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। इसका बस एक ही अर्थ है, भगवान शिव से पाशुपतास्त्र का ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो उसे भूल चुका था, जिसका रेफरेंस मैंने वीडियो के 5 मिनट 52 सेकंड पर दिया था।